प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको समय समय पे जो सरकारी भर्तियां वगैरह होती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो चाहे वो रेगुलर बेस पे हो। तो इसी कड़ी में बेस है आज जवाहर नवोदय विद्यालय में कुछ भर्ती निकली हैं 2022 में। तो इसके अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर काफ़ी प्रत्येक ज़िले के अंदर एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसे JNV कहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हिसार जिला में पाबड़ा में है ये, और फतेहाबाद के अंदर ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो है खाराखेड़ी गांव में है, और बाकी भी सभी जगह पे है ये अलग अलग। तो इसके अंदर कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है ये। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई हैं और क्या क्या है इनमें। तो इसके जो एप्लीकेशन फार्म है वो 12 जनवरी को स्टार्ट हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली हैं उनके लिए एप्लीकेशन फार्म 12 जनवरी को शुरू हुए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2022। और जो इसका एग्ज़ाम है वो 9 से 11 मार्च के बीच में होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें जो पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए 1500 रुपये की फ़ीस है, ये फ़ीस की डिटेल है। फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए 1200 रुपये की फ़ीस है। लैब अटेंडेंट्स है, मैथ्स हेल्पर है, MTS है, इनके लिए 750 रुपये की है। अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपये की है, और इन सब का जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके फार्म को देखते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का जो JNV की तरफ से, चलिए उसको देखते हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-2022। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको SO कहते हैं उसकी पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जूनियर इंजीनियर की है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कैटरिंग असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरी की है, असिस्टेंट हेडक्वार्टर RO कैडर की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है JNV कैडर में, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की है, और लैब अटेंडेंट की है, मैथ्स हेल्पर की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, रीजनल ऑफिसर की है, एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। तो इन सब के बारे में ये पोस्टें हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह की पोस्टें हैं और क्या क्या इनके अंदर मांगा गया है। अगर पोस्टों की बात करते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की जो ग्रुप A की पोस्ट है, इसमें 3 अनरिजर्व की है, EWS के लिए 0 है, OBC नॉन क्रिमिलायर की 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। टोटल 5 पोस्टें हैं, और 1 पोस्ट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की है। 1 2 और 3 5 और 1 6, टोटल 6 पोस्टें हैं ये। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है OA BA OL, ये सारी इसके अंदर इन्होंने दे रखा है, और ऑर्थो में है ये। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। अगली जो पोस्ट है इसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की ग्रुप A की पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व की 2 है, और OBC की कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल 2 ही पोस्टें हैं। फीमेल जो स्टाफ नर्स है उसके लिए 35 पोस्टें हैं, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 22 पोस्टें हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 12 पोस्टें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 पोस्टें हैं, और टोटल 82 पोस्टेज हैं। 82 पोस्टें 82 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 ऑर्थो की हैं, एक विजुअली जो VH है उसकी है। तो ये कैटेगरी वाइज बता रखा है कि किसमें कितनी पोस्टें हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जो SO की पोस्ट है, ये टोटल 6 पोस्टें हैं अनरिजर्व है, जो इसमें से 6 पोस्ट अनरिजर्व हैं, और 1 इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, 1 OBC की, 1 SC की, 1 ST की, टोटल 10 पोस्टें हैं। उनमें से 1 पोस्ट ऑर्थो के लिए भी है। ऑडिट असिस्टेंट है जो उसके लिए टोटल पोस्टें 11 हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व हैं, 1 इकोनॉमिक्स वीकर है, 1 OBC की है, 5 SC की है, और 1 ST की है। ये ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, ग्रुप B की पोस्ट है, ये टोटल 3 पोस्टें हैं, और उनमें से 1 OBC के लिए है, और एक टोटल 4 पोस्टें हो जाएंगी, अनरिजर्व 3 है सॉरी। और जूनियर इंजीनियर सिविल है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्टें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 1 पोस्ट है ये, और ये पोस्ट अनरिजर्व है। स्टेनोग्राफर के लिए भी 10 अनरिजर्व पोस्टें हैं, 3 इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की है, 6 OBC की हैं, और टोटल 22 पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर के लिए। इससे आगे है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें से 1 पोस्ट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की भी है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं जो अनरिजर्व हैं, और 1 OBC के लिए है, और 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और कुल 4 पोस्टें हैं। और कैटरिंग असिस्टेंट है, ग्रुप C की पोस्ट है ये टोटल 87 पोस्टें हैं, जिसमें से 37 अनरिजर्व हैं, 23 OBC के लिए हैं, 8 EWS के लिए, और 13 SC के लिए, 6 ST के लिए हैं। इनमें से 1 पोस्ट OH और VH के लिए, और 1 HH हेयरिंग हार्ड होता है, हेयरिंग
हार्ड कम सुनता हो जिसको, VH है विजुअली हार्ड है उसका है, OH है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है। तो इसमें आगे देखते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है ग्रुप सी की हेडक्वार्टर RO कोडर की पोस्ट है। ये टोटल 8 पोस्टें हैं। इन 8 पोस्टों में से 4 अनरिजर्व है, एक EWS की है, 2 OBC की हैं और एक ST के लिए है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट की पोस्ट है। ये टोटल पोस्टें हैं 622। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इनको आप क्लर्क भी कह सकते हो, क्लर्क की भी पोस्ट हैं। 622 पोस्टें हैं, जिसमें से 254 अनरिजर्व है। इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए 62 है, 167 OBC के लिए, SC के लिए है और ये ST के लिए 46 है। और इसमें OH है, VH है, HH है, ये अदर से दी हुई हैं और टोटल 622 पोस्टें हैं। काफ़ी अच्छी संख्या है अगर आप अप्लाई करते हो तो। फिर उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, प्लम्बर की पोस्ट हैं। तो टोटल ये भी काफ़ी पोस्टें हैं, 273 पोस्टें हैं, जिसमें से 173 अनरिजर्व है। EWS के लिए 27 है, OBC के लिए 73 है, SC के लिए 40 है और ST के लिए 20 पोस्टें हैं और टोटल 273 है। उसके बाद में आगे है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की जो ग्रुप C की पोस्टें हैं उसमें क्या है, टोटल 142 पोस्टें हैं, जिसमें से 59 अनरिजर्व है। EWS के लिए 14 हैं, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 38 है, SC के लिए 21 है और ST के लिए 10 पोस्टें हैं। और इसमें भी OH, VH और HH के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैथ्स हेल्पर की पोस्टें हैं। मैथ्स हेल्पर में आपको टोटल 629 पोस्टें हैं, काफ़ी संख्याएं हैं और जिनमें से 257 अनरिजर्व है। इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की 62 है, OBC की 169 है, SC की 94 है, ST की 47 पोस्टें हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ है ग्रुप C है, ये भी हेडक्वार्टर और RO लेवल की पोस्टें हैं और ये टोटल पोस्टें 23 हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे हम ये भी बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना, जो क्या क्या योग्यताएं हैं। और ये इन्होंने एब्रीविएशन दे रखी है। OH ऑर्थोपेडिक होता है, जो अस्थिबधित होता है। VH विजुअली हैंडीकैप्ड होता है, सुनने में। HH हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। B से ब्लाइंड है। LV का लो विजन है। D का डीफ है। OA 1 आर्म है। OL 1 लेग है। BA बोथ आर्म्स है। BL बोथ लेग्स है। OAL 1 आर्म एंड 1 लेग है। CP सेरेबल पॉलिसी है। LC लेप्रोसी ऑफ क्यूर्ड है। DW ड्वार्फिज्म है, जिसको हम गूंगा कह सकते हैं। AAV है, एसिड अटैक विक्टिम है। MDY है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। M का मतलब माइल्ड है। MOD का मतलब मॉडरेट है। ID का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। SLD का स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। MI का मेंटल इलनेस है। MD का मल्टीपल डिसेबिलिटीज है और EXM का एक्स सर्विसमैन है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। ये एब्रीविएशन है, मतलब जो ऊपर छोटे अक्षरों में आपको बताया गया है उसी के बारे में जानकारी दी गई है। और पोस्ट ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया, तो अभी आगे बता रहा है हमें कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको ह्यूमैनिटी में, साइंस में, कॉमर्स में और एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और इसकी जो सैलरी स्केल है 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये है। और ये 45 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। तो पर्सन हैंडिंग अलोंग पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12। अच्छा, ये उसके लिए है जिसने पहले प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम कर रखा हो, उनके लिए है ये। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो एक मिनट रुकिए। फिर इसके आगे जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो बता रखी है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम हो, रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो। तो इससे आगे चलते हैं। फिर ये पे स्केल बता रखा है। पे स्केल लेवल 11 है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक का है। 45 साल की उम्र होनी चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। और होल्डिंग अनोगलिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिक विद इन 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स में होना चाहिए। प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 8 मंथ स्टेचरी। ये उनके लिए जिन्होंने 7 साल तक काम कर रखा हो। और उसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स है। इसका जो पे लेवल है वो 44,900 रुपये है। बेसिक पे है ये। इसके बाद में आपको इसमें DA है और अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी इसके बाद में। और इसके लिए आपको पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होना चाहिए। +2 ग्रेड A का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग फार्म में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। BSc नर्सिंग होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक होना चाहिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है इंग्लिश होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कम से कम। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑडिट असिस्टेंट, ये आप में 35,400 के पे स्केल में आओगे आप इसके अंदर। और 18 साल से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। BCom होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट 8 मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन में
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैव टू रिक्वायर प्रोफेंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट इन द रिगार्ड ऑफ द समिति में रिक्वायर। इसके लिए आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है। फिर इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो अगला जो है इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, उसके लिए आपको 35,400 का पे स्कूल मिलेगा। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी आर इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी आर इलेक्टिव सब्जेक्ट आर एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। तो ये सारी इन्होंने बता रखी हैं। और इसके अलावा कहता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हिंदी से इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए कि आप इसमें कर सको ट्रांसलेट। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल है, उसकी पोस्टें हैं ये 29,200 रुपये बेसिक है इसके अंदर। और इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर की, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारे पॉलिटेक्निकल वगैरह से होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में स्टेनोग्राफर है, उसके लिए 25,500 बेसिक पे है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके लिए शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 60 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटर विल हैव टू एक्वायर प्रोफेंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास सच टेस्ट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के आगे जो है पोस्ट उसके लिए लेवल 4 का होगा ये आपका पे स्किल 25,500 से होगा। डिग्री होनी चाहिए आपके पास एक स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री होनी चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपके पास, 1 साल का डिप्लोमा। द डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाई एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। ये आपका जो है कैटरिंग जो असिस्टेंट है उसके लिए सेकेंडरी 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग का या इसके बराबर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए या +2 पास होना चाहिए। CBSE से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का होना चाहिए आपके पास। वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए या पास आपने 12वीं पास कर रखी हो एंड 1 ईयर डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा हो आपका कैटरिंग में। ट्रेड प्रोफेंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन है उसके पास 10 साल का वो होना चाहिए। तो इसके बाद में अगले जो हमारा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए 19,900 का पे स्केल होगा। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, टाइपिंग ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग corresponding to 9,000 kdph for English typewriting and 7,500 kdph for हिंदी टाइपराइटिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड्स। तो ये आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए इसमें आपको जो चाहिएगी। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड डाटा ऑपरेटिंग रिक्वायर्ड आइदर एज सब्जेक्ट एट +2 लेवल आर थ्रो 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। और इसमें इसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी भी 19,900 है। और इसके अंदर भी आपकी जो एज है वो 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, +2 पास होने चाहिए और इसके साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है उसके लिए 10th पास होना चाहिए, ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन राइटिंग एंड प्लम्बिंग वर्क का। लैब अटेंडेंट के लिए भी 18,000 बेसिक है, 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, +2 क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर है उसका भी यही पे स्किल है, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर वर्किंग इन JNU मेस एंड नॉट प्रोसेसिंग मैट्रिकुलेशन हैव टू पास क्लास 10 विद इन 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। और अगर कोई व्यक्ति पहले इनके अंदर काम कर रहा है और अगर वो दोबारा से इसी के अंदर ज्वाइन होना चाहता है तो उसके लिए आप उसको दोबारा से 2 साल के अंदर वो पास कर सकता है। और मल्टीटास्किंग जो है उसके अंदर 18,000 बेसिक दे रहे हैं। और ये जो है एज का रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल को 3 साल का है, रेगुलर NVS एम्प्लॉय को के लिए कोई नो एज बार है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर ये इसके अंदर आगे आप देख लेना जब आप फार्म भरने जाओगे तो। और जहाँ जहाँ अब ये देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये पोस्टें कहाँ कहाँ हमारे आसपास खाली हैं। तो जैसे अम्बाला है, हिसार है, इस जगह पे ये पोस्टें आपको मिल सकती हैं। अम्बाला में, हिसार में जो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय है उनके अंदर इनकी पोस्टें आपको मिल जाएंगी अगर आप अप्लाई करते हो। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, जो ये पर्सन वगैरह आपसे लेंगे। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट है उसके लिए रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए स्टेज 2 इंटरव्यू होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, टोटल नंबर 120 होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा इसका। और इसके बाद में
पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसओ की पोस्ट के लिए 130 नंबर का पेपर होगा और 130 नंबर का ही पर्सन होंगे 2.5 घंटे के लिए। और उसके बाद में जो पोस्ट ऑफ ऑडिट है उसके लिए आपको जो असिस्टेंट है इसमें आपके 130 नंबर का पेपर लिया जाएगा। और जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसके लिए टोटल आपसे 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। 100% पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो उसके बाद में जो जूनियर इंजीनियर है उसका भी 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है जो आपने याद रखनी है, रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से शुरू है, रजिस्ट्रेशन 10/2 को बंद हो जाएगा। फीस डिपॉजिट है वो 12/1 को से शुरू होकर 10/2 को बंद हो जाएगी। और टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है 9/3 से लेकर 11/3 के बीच में लिया जाएगा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है कैंडिडेट के लिए कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो इसमें योग्यताएं पूरी करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आपको ये जो परफॉर्मे वगैरह है, अंडरटेकिंग बाय द गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन ने जो अंडरटेकिंग देनी है, जो फार्म ऑफ सर्टिफिकेशन टू अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए है जो। और इसके अलावा जो और है फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट जो बनवाना चाहे और पहले बनवा रखा है तो ठीक है, वरना बनवा भी सकते हो इसी फॉर्मेट में। अच्छा, इनकम ऑफ एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए, जो EWS है उनका जो सर्टिफिकेट है उनका परफॉर्मा भी इसी के अंदर दे रखा है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी अगर मुझसे चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या जैसे मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर भी बताया हुआ है, ये जो मेरा नंबर है इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो। और इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप सभी को जॉब मिले।